आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डैट वॉरियर्स में। आई एम शिव सिंघल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या भावों को दूसरे व्यक्ति तक सरलतापूर्वक पहुंचाता है और उस दूसरे व्यक्ति की बातों को, उसकी प्रतिक्रियाओं को भी सरलतापूर्वक ग्रहण करता है। ये पूरी प्रक्रिया ही कम्युनिकेशन कहलाएगी। केवल इतना नहीं कि एक व्यक्ति ने अपनी बातें कही और वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गई या ना भी पहुंची हो, इस बात का उस तक कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े। संप्रेषण प्रक्रिया पूरी तरह से तब सफल मानी जाती है जब एक व्यक्ति द्वारा की गई बातें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे और दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी सामने वाले तक पहुंच जाए। अगर फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जब एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो वो अपनी बातें बच्चों के समक्ष रखता है, लेकिन यदि उन बच्चों के द्वारा कितना समझा गया है, कितना जाना गया है, वो सारी बातें एक अध्यापक को पूरी तरह से पता ना चल पाए तो उसकी पूरी कम्युनिकेशन जो प्रक्रिया रही है वो फेल है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए एक अध्यापक होने के नाते ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि सामने वाले पर आपकी बातों का कोई असर पड़ भी रहा है या नहीं, वो आपकी बातों को ठीक से समझ भी पा रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपसे कोई बताने वाले हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में कितने तत्व हैं जो काम में आते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कौन कौन से हैं और इनका पूरी शिक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़ता है, इसका हम अपने आज की वीडियो द्वारा आपको बताएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानेंगे संप्रेषण प्रक्रिया में जो तत्व यूज में आते हैं वो है सबसे पहले स्रोत, उसके बाद संप्रेषण सामग्री, उसके बाद संप्रेषण माध्यम, उसके बाद प्राप्तिकर्ता, फिर अनुक्रियात्मक सामग्री और उसके बाद सहायक और बाधक तत्व। फ्रेंड्स, अब बारी बारी इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका आखिर क्या तात्पर्य है। सबसे पहले स्रोत वो चीज है, यानी फ्रेंड्स अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझें तो स्रोत कम्युनिकेशन सोर्स। एक अध्यापक है कक्षा में, वो अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा रहा है, तो कक्षा में उपस्थित वो अध्यापक बच्चों के लिए एक कम्युनिकेशन सोर्स है, यानी एक संप्रेषण माध्यम है, जिसके द्वारा संप्रेषण स्रोत जिसके द्वारा कुछ बातें कही जा रही हैं और वो ये चाहता है कि वो बातें सामने वाले तक पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर सिंपल भाषा में हम ये माने तो कम्युनिकेशन सोर्स एक वो चीज है जिसके द्वारा कोई भी बात कही जाती है। उसके बाद जो अगला एलिमेंट आता है फ्रेंड्स हमारा, वो है संप्रेषण सामग्री, यानी कम्युनिकेटिव एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य, अगर एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा है तो हिस्ट्री से जुड़ी बातें ही जाहिर सी बात है वो बच्चों को बताना चाहेगा, तो वही बातें वो सभी संप्रेषण सामग्री के अंतर्गत आती हैं, यानी जिनके बारे में एक अध्यापक अपनी क्लास के स्टूडेंट से बात करना चाहता है, वही बातें संप्रेषण सामग्री के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद संप्रेषण माध्यम। फ्रेंड्स, संप्रेषण माध्यम क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये जानना, हम अपनी बात को सामने वाले के समक्ष कई प्रकार से रखते हैं, चाहे हम उसे बोलकर बताएं, लिखकर बताएं या उसे इशारे करके बताएं। ये तीनों चीजें ही, इन सभी को हम माध्यम के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये एक अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो अपनी बातें एक क्लास के स्टूडेंट्स तक वो कैसे उन तक पहुंचाता है, तो वही माध्यम संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है फ्रेंड्स हमारा, वो है प्राप्तिकर्ता यानी स्टूडेंट्स, यानी उन तक वो बात पहुंच जाए पूरी तरह से जो सामने स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे जो स्टेप है वो है अनुक्रियात्मक सामग्री। अनुक्रियात्मक सामग्री क्या मतलब है? यानी फ्रेंड्स, एक मान लीजिए अध्यापक ने बच्चों को कुछ पढ़ाया और बच्चे शांति से बैठकर उस बात को सुन रहे हैं, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, ना तो कोई सवाल बीच में से उठकर कर रहे और ना ही अध्यापक की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसका अध्यापक के द्वारा कही बातों का कोई महत्व नहीं है। उसका पूरा संप्रेषण तब सफल होगा जब बच्चे बीच में से उठकर उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछें, तभी उसकी कही हुई बातों का कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगली बात जो आती है यहाँ पे, वो है सहायक और बाधक तत्व। तो मतलब सहायक और बाधक तत्व क्या हुए? फ्रेंड्स, अब ये जानने वाली बात है कि जब एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो उस वक्त आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो क्लास में पूरी टीचिंग चल रही है उसको प्रभावित करती हैं। अगर मान लीजिए क्लास के आसपास, पूरे विद्यालय के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर काफी शोर शराबा होता है,
जिसका प्रभाव एक अध्यापक की टीचिंग पर पड़ता है। बच्चों तक वो बात ठीक से नहीं समझ में आ पाती उस शोर के चलते। तो ये कम्युनिकेशन में एक तरह का बैरियर यानी बाधक सिद्ध होगा फ्रेंड्स। और साथ ही अगर कहा जाए कि अगर विद्यालय के आसपास का वातावरण इतना शांत है, इतनी अच्छी से वहाँ बच्चे बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो पूरा वातावरण उन बच्चों के लिए एक सहायक बात सिद्ध होगी फ्रेंड्स। इसी तरह की बातें कम्युनिकेशन में सहायक और बाधक तत्व के रूप में जाने जाते हैं फ्रेंड्स। अब अगर हम इस प्रक्रिया को पूरी तौर पर साधारण रूप में समझें तो मान लीजिए अगर हम एक व्हाट्सएप का ही एक एग्जांपल ले लें, तो आपको अपनी बात सामने वाले से कहनी है, तो आप हो गए कम्युनिकेशन स्रोत, और अपनी बात जो आपको कहनी है वो बात आप मैसेज के थ्रू सामने वाले तक कहते हैं, यानी मैसेज में आपने वो बात लिख के सामने वाले तक पहुंचा दी। तो जो बात आपने कही वो हो गई संप्रेषण सामग्री। इसके बाद आपने कौन सा माध्यम अपनी बात को कहने के लिए प्रयोग में लाया, जो है व्हाट्सएप, वो हो गया संप्रेषण माध्यम। और इसके बाद जो सामने वाला है यानी जिसको आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो हो गया प्राप्तिकर्ता यानी रिसेप्टर। इसके बाद जो अगले पड़ाव आ गया अनुक्रियात्मक सामग्री, यानी फ्रेंड्स जिसके पास आपने अपना मैसेज पहुंचाया उनके द्वारा क्या फीडबैक आपको मिला, वो अपनी क्या प्रतिक्रिया उस बात पर देना चाहते हैं, वो बात होगी अनुक्रियात्मक सामग्री। और उसके बाद सहायक और बाधक तत्व, इनमें हो गया मान लीजिए कि जब सामने वाले व्यक्ति ने आपको मैसेज किया तो नेटवर्क इश्यू हो गए उस टाइम, या कोई और अन्य किसी काम में वो बंदा व्यस्त है, तो वो हो गया सहायक और बाधक तत्व। तो इसी तरह फ्रेंड्स कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो केवल आपके द्वारा बात को कह देने से ही पूरी नहीं हो जाती, वो पूरी तब होती है जब आपके द्वारा कही बात सामने वाले तक पहुंचे और उसके द्वारा कही बात आप तक पुनः आपको रिसीव हो जाए, तभी कम्युनिकेशन पूरी प्रोसेस सफल मानी जाती है फ्रेंड्स। हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा एक प्रयास रहा कि आज के इस टॉपिक को पूरी तरह से आप सभी के लिए क्लियर कर पाएं फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो के बारे में या आने वाली किसी अन्य वीडियो के बारे में हमसे बातें को शेयर करनी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस कम्युनिकेशन को पूरा बनाएं, आपकी बातों को हमारे साथ साझा करके फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर पॉजिटिव रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।